हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर बताइए हमारे परसेंटाइल से हम हमारा रिजल्ट कैसे चेक करें। तो स्टूडेंट्स, आपका जो रिजल्ट आया हुआ है उसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर था। तो स्टूडेंट, जैसे आपका 21 तारीख को पेपर था या 22 को, 23 को, 24 को, इनमें से किसी भी डेट में भी आपका पेपर है तो उसके सामने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखें कि कितने स्टूडेंट ने उस दिन पेपर दिया था। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला है उसको निकालने का। और स्टूडेंट्स कैसे चेक करना जरा हम आपको बताने वाले हैं। तो जरा एक रिजल्ट आपका जो परसेंटाइल स्कोर में है, तो स्टूडेंट जिस दिन आपने पेपर दिया है उस दिन आपको जो है इतने स्कोर हुआ है परसेंटाइल में। मतलब यदि आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे तो स्टूडेंट्स आपके सही क्वेश्चन कितने हुए? 33% क्वेश्चन आपके सही हुए। 100% में 33% आपका सही हुआ है। लेकिन जैसे ही नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में पेपर हुआ है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी था, किसी शिफ्ट का पेपर जो था टफ था, किसी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट लेवल का था, तो आपके जो है वो फिर क्या हुआ, रिजल्ट आपका बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया? 83% हो गया। मतलब 100% में से आपका जो सही करने का रेशियो है वो 83% हो गया। अब इससे हमें क्या निकालना है? इससे हमें निकालना है रैंक, कि हमारी कितनी रैंक बन रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मान के चलिए स्टूडेंट्स, आपका जो है वो 90 परसेंटाइल कहीं लिखा हुआ है। ये आपका जो एक्यूरेसी का लेवल है। और जब आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में स्टूडेंट्स ये परसेंटेज का रेशियो जो बढ़ भी जाता है। अभी आप यहां पर देखेंगे तो ये 100% में से आपका क्या हो गया? ठीक है, 171 हो गया। तो ये रेशियो आपका बढ़ भी जाता है। तो ये आपने जिस दिन पेपर दिया था उस दिन का आपका ये सही वाला है। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपके नंबर बढ़े हैं या नंबर कई बार घटते भी हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आपने फिजिक्स का पेपर जिस दिन दिया उस दिन फिजिक्स का पेपर जो था वो क्या था? इजी था। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन यदि हुआ स्टूडेंट्स तो आपके देखो यहां पर परसेंटाइल जो वो कम भी हो जाते हैं। तो परसेंटाइल या तो कम भी हो जाते हैं, ये देखिए आप परसेंटाइल आपके या तो कम हो जाएंगे या तो परसेंटाइल ज्यादा हो जाते हैं। ये शिफ्ट पर ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर उस दिन इजी आया है तो नंबर कम हो जाएंगे, टफ आया है तो नंबर बढ़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उसका जो है वो लेवल चेक किया जाता है। हमको जो नॉर्मलाइजेशन हमारा जो हुआ है इससे स्टूडेंट्स हमें हमारी रैंक निकालना है। जैसे मान चलो यहाँ 83 है, 171 है, 81 है, 71.86 है, इससे हमें निकालना है। अब मान के चलिए कि हमारा जो परसेंटाइल है नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, हमें केवल इससे लेना देना है। तो स्टूडेंट्स मान के चलिए आपके 90 परसेंटाइल आए हैं एग्जाम्पल के लिए, और 8,05,000 लोगों ने फॉर्म, ठीक है, उस दिन भरा था, मतलब पेपर देने गए थे। तो 90 परसेंटाइल हम यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में 100 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 8,05,000 लोगों ने, ठीक है, पेपर दिया था। +1 का +1 हो जाएगा। ये क्या निकल कर आ रहा सर? ये 10 हो गया। ये हो गया हमारा 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 8,05,000 हो गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। +1 का +1, एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरे वाले जीरो से दूसरा वाला जीरो कटा, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारा हुआ, यदि आप देखेंगे तो ये हो गया हमारा 80,000 हो रहा। फिर 80,000, ठीक है, 500 और ये +1 जुड़ गया। मतलब कितने बच्चों में हमारी रैंक निकल कर आ रही है? तो स्टूडेंट्स हमारी जो रैंक है, ठीक है, 80,501 निकल कर आ रही है। कितने लोगों में? 8,05,000 लोगों में हमारी रैंक बनी 80,501। वो भी कब? जब हमारे 90 परसेंटाइल आए हैं, तब जाकर 90 परसेंटाइल आने के बाद भी हमारी ये रैंक निकल कर आ रही है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। 90 ही परसेंटाइल है लेकिन इस बार क्या हो गए हैं? बच्चे कम थे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी रैंक क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 100 माइनस 90 अपॉन कितना हो गया? 100 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1,00,000 कितने? 73,000 हैं। +1 का +1 चलेगा। ये हो गया हमारा 10 अपॉन कितना हो गया? 100। 1,73,000 यहां पर बच्चे हो गए हमारे। ठीक है, प्लस में क्या चल रहा? बाहर 1 चल रहा, तो 1 भी चलने देंगे। एक जीरो से हमारा एक जीरो कटा, दूसरे वाले जीरो से हमारा दूसरा वाला जीरो कटा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर यदि हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्या हो गया? 17,000, ठीक है, 301 जो है वो हमारी रैंक बन रही है। 17,301 हमारी रैंक बन रही है। तो रैंक डिपेंड करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर। और ये परसेंटाइल हमारा, यदि आपके 100 परसेंटाइल के आसपास हैं स्टूडेंट्स, या आपके जो है वो 95 परसेंटाइल के आसपास हैं, तो ही स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन होगा। हर सब्जेक्ट में कम से कम 90+ परसेंटाइल तो हर सब्जेक्ट में आपके होना ही चाहिए, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर फिर फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रैंक जो है वो कम और ज्यादा होते जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स ये 91 परसेंटाइल आने के बाद में भी इस बच्चे का स्टूडेंट्स सिलेक्शन नहीं हुआ था। लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं, कितने? 10,736 रैंक बनी थी। 91 ओवरऑल परसेंटाइल।
आपके जो परसेंटाइल आप देखेंगे तो बहुत सारे बोल रहे हैं बच्चे कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं। कुछ बच्चों को जो है वो रिजल्ट चेक करते ही नहीं बन रहा, वो क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट को टोटल प्लस कर दे रहे हैं, इसको प्लस करके बता रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, इन सबको प्लस कर दे रहे हैं, इन नंबरों को प्लस करके बता रहे हैं कि हमारे 420 नंबर आए हैं, हमारे 210 नंबर आए हैं, हमारे 320 नंबर आए। भाई साहब ये नंबर नहीं होता है, आपको सेपरेट सेपरेट निकालना होगा किस दिन पर आपका पेपर था और उस दिन कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपको जो है रैंक निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स ओवरऑल जिनके 90 या 85 भी यदि मान के चलो 85 से ऊपर यदि परसेंटाइल यदि आपके बन रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको काउंसलिंग कराना बनता है। अदरवाइज स्टूडेंट्स जिस दिन आपका रैंक कार्ड आएगा, अभी रैंक कार्ड नहीं आया, जिस दिन आपका रैंक कार्ड आएगा तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा, रैंक कार्ड में काफी ज्यादा आपकी रैंक जाएगी। जैसे ये देखिए 134 है, मतलब ये काफी अच्छा रहा, ठीक है, यहाँ चांसेस बनेंगे, यहाँ एवरेज है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ बहुत कम है, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन फिर नहीं होगा। इस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन यदि आप देखेंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे ये देखो, ठीक है, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं होगा, आपका ओवरऑल यदि सब में यदि आप देखेंगे तो 85 से ऊपर जो है वो परसेंटाइल आपका आना चाहिए तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी जानकारी थी आपको कैसे चेक करना है आप लोगों का रिजल्ट। आई होप आपको सब क्लियर हो चुका होगा। मिलेंगे स्टूडेंट्स फिर ऐसी अन अपडेट के साथ में। सीयूटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी दी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा और उस टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाकर बताया जाएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।